हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू एडनॉलेज पॉइंट। यहाँ पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट कमीशन एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करिए। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा प्रोविज़न किस किस देश से लिया गया है वो यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 एक्ट से हमने कौन कौन सा प्रोविज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो पहला है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर ऐड किया जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट में जो पावर शेयर होता है वो आपका आ गया फेडरल स्ट्रक्चर में। फिर सेकंड लिए हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर का ऑफिस हमने कहाँ से लिया, एक्ट 1935 एक्ट से। थर्ड है जुडिशली। जुडिशल भी कहाँ से लिए है, 1935 एक्ट से। और देश का हाईएस्ट कोर्ट कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट। और स्टेट में हो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी 1935 एक्ट से लिया। पहले आईसीएस चलता था, इंडियन सिविल सर्विस, फिर बाद में इसको हमने चेंज कर दिया। अब देखिए इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका आर्टिकल है 315 से लेके 323, 323। फिर थर्ड लास्ट है, सेकंड लास्ट, इमरजेंसी प्रोविज़न। तो इमरजेंसी प्रोविज़न का आर्टिकल क्या है, 352 से 360। ये भी आपका इमरजेंसी प्रोविज़न्स कहाँ से लिया गया था, 1935 एक्ट से। फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। लास्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। तो आपका एक्ट 1935 से फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया था, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया था, जुडिशली, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये सब आपका बोरो किया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए सेकंड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट था। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहला लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कोऑर्डिनेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका ब्रिटेन में है। अब अमेरिका में क्या है, यूएसए में आपका है प्रेसिडेंशियल। यूएसए में आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम है, ठीक है। वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सेकंड आते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये क्या होता है, ये द सिस्टम इन विच द इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ। कानून के सामने हर एक सिटीजन का क्या होगा, बराबर होगा। ये नहीं कि वो सिटीजन को ज़्यादा वैल्यू मिले, जो सारे सिटीजन कानून के सामने बराबर रहेंगे, यही कहता है रूल ऑफ लॉ। अगला है लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर। लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर भी कहाँ से लिया गया था, आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यूएसए में क्या है, ड्यूअल। वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है। एक स्टेट का होता है जहाँ उसका जन्म हुआ है स्टेट का, और बाकी यूएसए का तो मिलेगा ही, ठीक है। तो आपका वहाँ एक स्टेट, जिस स्टेट में बॉर्न किया या जिस स्टेट का, उसी स्टेट का एक सिटीजनशिप होगा और एक नेशनल सिटीजनशिप होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, कहीं भी आप पूरे स्टेट्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमेंगे, आपका सिटीजनशिप क्या है, सिंगल है। अगला है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि हम लोग सिस्टम ऑफ बॉडी मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर क्या कहते हैं, एडवाइस देते हैं टू द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स क्या होता है, आपका ऑफिशियल ऑर्डर डायरेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अनदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्रेरोगेटिव रिट्स। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहाँ से आता है, आपका अडॉप्ट किया गया था आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बाइकैमरल। बाइकैमरल मीन्स हो गया आपका एक लेजिस्लेटिव बॉडी हैविंग द 2 चैम्बर्स। जैसे कि सेंट्रल में
आपका क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है। और स्टेट में क्या होगा, विधानसभा होगा और विधान परिषद। ठीक है, यहाँ दो होता है स्टेट में, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो ये भी जो आपका कहाँ से लिया गया था, अडॉप्ट किया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है यूएसए, थर्ड यूएसए। तो देखिए यूएसए से हमने क्या क्या, कौन कौन से प्रोविज़न को ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, या कौन कौन से फीचर्स को बोरो किया था। तो पहला है हमने फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया था। इसका आर्टिकल जानते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 12 से 35, ये आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की आज़ादी। ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के किसी फॉर्म ऑफ ऑर्गन से वो दबाव में रहे। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के दबाव में नहीं रहता जुडिशरी, तो इसी का ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहते हैं। तो जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया गया था, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी आपका यूएसए से लिया गया था। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी आपका यूएसए से लिया गया था। इम्पीचमेंट हटाना, रिमूवल ऑफ द ऑफिस, रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को रिमूव करने के लिए भी प्रोविजंस कहाँ से लिए गया था, आपका यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए क्या होता है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए हमें क्या जाना पड़ा, पार्लियामेंट में कम से कम 100 मेंबर, 100 मेंबर का साइन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए भी कहाँ से लिया गया था, आपका यूएसए से। अगला है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से हमने क्या क्या फीचर्स को बोरो किया था। तो पहला फीचर्स था कि फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग, जिसमें कि फेडरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन जो सेंट्रल है वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो वो कहाँ से लिया गया था, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। वेस्टिंग ऑफ द रेसिड्यू पावर्स इन द सेंट्रल। रेसिड्यू पावर्स क्या होता है, देखिए रेसिड्यू पावर को कहाँ होना चाहिए, सेंटर में। तो ये वाला प्रोविज़न लिया गया था कनाडा से। अब रेसिड्यू पावर क्या होता है, तो देखिए हम जानते हैं 3 तरह के लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा लॉ, स्टेट लिस्ट में आपका स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट में दोनों बनाएगा। अब इन तीनों से जो बच गया वो आपका आ गया रेसिड्यूरी पावर्स। अब रेसिड्यू पावर्स में क्या क्या आएंगे, आपका ई कॉमर्स, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, तो ये सब आएगा रेसिड्यू पावर में। तो रेसिड्यू पावर जो बचा कुछ, जो तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उसको हम लोग रेसिड्यू पावर में रखें। और वो आपका उसका कहाँ जाएगा, वेस्टेज ऑफ पावर सेंट्रल करेगा, उसमें तय डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल लेगा। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल करेगा। तो ये प्रोविज़न लिया गया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। लास्ट कौन सा फीचर्स लिया गया था, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ से गया था, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आते हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था, कौन कौन से फीचर्स को हमने लिया था, कौन कौन से प्रोविज़न ऐड किया था। तो पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका आर्टिकल आता है 36 से लेकर 51। ठीक है। इसमें आपने 3 प्रिंसिपल होता है, सोशल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। फिर आते हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर का नॉमिनेशन का प्रोविज़न भी कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो तरीका प्रोसेस है, उसको भी कहाँ से लिया था, आयरलैंड से। क्लियर है।
फिर आते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सा प्रोविज़न ऐड किया गया था, और तो देखिए पहला है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिए गए थे, हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया था। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देखिए ट्रेड कॉमर्स का जो फ्रीडम आज़ादी चाहिए वो भी कहाँ से फीचर्स प्रोविजंस को ऐड किया गया था, आपका ऑस्ट्रेलिया से। फिर लास्ट फीचर था आपका जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग होता है कि दोनों, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा को के मेंबर्स को एक ही जगह पर बैठाया जाता है। तो इसको बुलाता कौन है, जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, तो आपका जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, तो आपका प्रेसिडेंट। और इसको प्रिसाइड कौन करता है, इस सेशन को, जॉइंट सिटिंग सेशन को प्रेसिडाइज करते हैं आपका लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। फिर आते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या क्या प्रोविज़न को लिया था, ऐड किया था, तो यहाँ से बस एक ही प्रोविज़न ऐड किए थे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान हम लोग क्या किया, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं, हटा देते हैं। क्लियर है। लेकिन याद रखिएगा इंडिया में क्या होता है, आप फंडामेंटल सस्पेंशन ऑफ राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी हटा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 एंड 21 जो है वो आपका डू नॉट सस्पेंडेड। यूएसएसआर, पहले देखिए 1990 से पहले क्या था, यूएसएसआर था, फिर अलग हो गया, बहुत से 15 कंट्री उससे निकल गया सोवियत से, तो बन गया रशिया। अब इसको हम लोग रशिया कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स अलग अलग चीज़ें, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल है 51A, 51A। तो ये लिया गया था आपका रशिया से। आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रिम्बल में हमने जो आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है, वो आपका लिया गया प्रोविज़न से, आपका ये रशिया से लिया गया है। अगला है फ्रेंच। अब फ्रांस से क्या क्या लिया हमने, फ्रांस से क्या क्या लिया है, तो रिपब्लिक वर्ड, रिपब्लिक वर्ड कहाँ से लिया हमने, फ्रांस से। फिर आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रिम्बल्स। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी कहाँ से लिए गए हैं हमने, प्रिम्बल में आपका अडॉप्ट किया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अगला आते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब साउथ अफ्रीका से क्या क्या हमने अडॉप्ट किया है, कौन कौन से प्रोविज़न वहाँ से ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का आर्टिकल क्या था, 368। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो कहाँ से लिया गया था, आपका साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से। और दूसरा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी हमने लिया था साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने दो प्रोविज़न ऐड किया, पहला प्रोसीड्यूर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेकंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला में आते हैं जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जापान। तो जापान से हमने लिया प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। तो अब जानते हैं प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय द लॉ का मतलब क्या हुआ, तो लॉ दैट इज एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर और द कंसर्न बॉडी इज वैलिड इफ़ इट हैज़ फॉलोड बाय द करेक्ट प्रोसीड्यूर। तो देखिए लॉ जब एनेक्ट करते हैं बाय द लेजिस्लेचर, तो इसमें क्या वैलिड तभी होगा, वैध तभी होगा जब हम इसको सही प्रोसीड्यूर में इसको लागू करेंगे। ठीक है, अगर हमारा प्रोसीजर सही होगा तभी वो वैलिड होगा लॉ, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। तो ये था सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविज़न किस किस देश से लिया गया था, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। सो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी तरह का डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या आप ईमेल के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.